हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्नीज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मेथड ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट में हम चौथा मेथड करने वाले हैं जिसका नाम है राइट्स इशू। सो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 3 मेथड कर चुके हैं। कंपनी अपने शेयर्स को इशू करने के लिए सबसे पहली बार प्राइमरी मार्केट में जाती है और वहाँ पर किस तरीके से शेयर्स इशू किए जाते हैं उन सभी मेथड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं राइट्स इशू क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्ड राइट आ जाए तो इसका मतलब होता है एक अधिकार। ठीक है, राइट का मतलब आपको पता ही है, अधिकार होता है। और यहाँ पर शेयर्स के ऊपर सबसे पहले किसका अधिकार है उसके बारे में बात हुई है। देखिए, शेयर ज़्यादातर जो ओनर होते हैं उनके ही होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अगर ओनर अपने शेयर बेचना चाहे तो सबसे पहले जो अधिकार आता है वो ज़्यादातर उन लोगों का आता है जो कंपनी से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज़ बैठ के काम कर रहे हैं और जो डे टू डे कंपनी के लिए काम करते हैं, उसकी तरफ से सर्विस देते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं कंपनी से जुड़े हुए लोगों का भी कंपनी के ऊपर एक तरीके का अधिकार होता है। तो स्टूडेंट्स, आप बस ये समझ जाइए कि ये जो वर्ड है राइट्स, तो राइट कहाँ पे, मतलब किसका अधिकार है ये है एम्प्लॉयज़ का अधिकार, ताकि उनको शेयर्स मिल सके। तो सबसे पहले जो कंपनी से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको ये अधिकार मिलता है। तो इसी से संबंधित ये टॉपिक है। तो कंपनी क्या करती है स्टूडेंट्स, कभी कभी राइट्स इशू करती है। मतलब जो भी उनके यहाँ एम्प्लॉय होते हैं, अगर उनको शेयर्स की नीड होती है या कुछ अगर शेयर्स उनके पास पहले से पड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि 2 एम्प्लॉयज़ हैं ए एंड बी, जिनमें से ए के पास 2000 शेयर्स पड़े हैं और बी के पास 3000 शेयर्स हैं। तो इनकी जो रेशो आ गई है वो 2:3 आ गई है। अब कंपनी अगर चाहती है कि ये लोग और शेयर्स खरीदे, मान लेते हैं कंपनी इनको ऑफ़र करती है 10,000 शेयर्स, कि आप दोनों को 10,000 शेयर्स मिल सकते हैं, लेकिन ये 10,000 शेयर्स सिर्फ ये रेशो में ही मिलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, ए के पास इनमें से 2 शेयर था, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए 10,000 में से 4,000 जो हैं वो ए को मिल जाएंगे और 6,000 जो हैं वो बी को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से राइट इशू किया जाता है। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर ए और बी के पास, कि अगर वो शेयर नहीं खरीदना चाहते तो उसको मना भी कर सकते हैं। तब जो कंपनी है वो पब्लिक के पास, नॉर्मल कॉमन मैन के पास जाती है पैसे के लिए और शेयर्स उनको बेचती है। तो आई होप ये राइट इशू का मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, आइए पढ़ते हैं। अंडर दिस मेथड कंपनी ऑफर्स द न्यू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो जो भी नए शेयर्स हैं वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही दिए जाते हैं। देखिए, पहले से ही जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ समझिए, ज़रूरी नहीं है कि ये एम्प्लॉयज़ ही हों, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में यहाँ पर जो पहले के शेयर होल्डर्स हैं उनको भी दे सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम देखा गया है स्टूडेंट्स कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके पास भी उस कंपनी के कुछ ना कुछ शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी पहले से दे चुकी होती है, या वो खरीदते हैं, या बोनस शेयर के रूप में भी कभी कभी कंपनी शेयर्स को देती है। तो कैसे भी हो, शेयर होल्डर्स जो पहले से हैं उन्हीं को शेयर ऑफर करना ही राइट्स इशू कहलाता है, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। तो ये जो प्रपोर्शन चलता है स्टूडेंट्स, ये रेशो जो चलती है वो उसी रेशो में इनको ऑफर किए जाते हैं जितना उनके पास पहले से शेयर है। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डू नॉट सब्सक्राइब इन द प्रिस्क्राइब टाइम देन द ऑफर इज ओपन फॉर द जनरल पब्लिक। तो अगर कुछ शेयर होल्डर्स दिए हुए टाइम में शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, शेयर्स को नहीं खरीदते हैं, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जो शेयर्स होते हैं वो जनरल पब्लिक के लिए ओपन हो जाते हैं, मतलब उनको जनरल पब्लिक भी खरीद सकती है। आगे बढ़ेंगे। इट गिव्स प्री एम्प्टिव राइट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का अधिकार देती है शेयर होल्डर्स को। तो जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको एक प्री एम्प्टिव अधिकार, मतलब पहले से ही एक अधिकार होता है, जो कि नए शेयर्स जब आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछ लिया जाए क्या आपको और शेयर्स तो नहीं चाहिए इस कंपनी के। अगर चाहिए तो उनको मिल जाने चाहिए, और अगर नहीं भी चाहिए तो उनके पास कम से कम एक ऑप्शन होना चाहिए मना करने का, कि अगर वो मना करें तभी शेयर जो हैं वो बाहर इशू किए जाएं। इट इज़ कंपलसरी फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट। तो यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है हमारे कानून में भी लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, कि जब भी कोई कंपनी नए शेयर इशू करेगी तो सबसे पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से इसके बारे में राय मशवरा करेगी और उन्हीं को पहले शेयर्स ऑफर करेगी। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको राइट्स इशू का मतलब बड़े आराम से समझ आया, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा है।
तो बड़े ध्यान से समझ के इसके भी आप आंसर्स दीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।